जय मां मंगला गौरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में माता मंगला गौरी की पूजा विधि क्या है, इसके नियम क्या हैं और इसका महत्व क्या है, तमाम इसकी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। अगर किसी के जीवन में ऐसे योग है, पारिवारिक क्षीण है, पारिवारिक ग्रह क्लेश रहता है, आपसी मतभेद रहता है, घर में सुख संतान की कमी है और माता मंगला गौरी का व्रत करने से ये सारे योग क्षीण हो जाते हैं और सुख समृद्धि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि गौरी अर्थात माता पार्वती के लिए मंगलवार के दिन व्रत किया जाता है। भगवान शंकर एवं माता पार्वती का पूजन सावन का महीना अत्यधिक प्रिय होता है, इसलिए यह व्रत सावन के माह में मंगलवार के दिन किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह पूजा आप घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा करके इस पूजन को कर सकते हैं। और आप जिस जगह पर पूजन करें उस जगह को अच्छे से साफ कर ले, शुद्ध कर ले, चौकी बिछा ले। आप उस पे लाल या सफ़ेद आधे भाग में बिछा ले वस्त्र और उसके बाद अष्टदल कमल बना ले। अक्षत से साबुत अक्षत होनी चाहिए और शिव परिवार की फोटो स्थापित कर ले या मूर्ति स्थापित कर ले। और साथ में मैं यहाँ करने वाली हूँ श्री कलश की स्थापना। तो मैंने अष्टदल कमल पहले से ही बना लिया है और दिखा भी दिया है किस तरह से बनाना है। और उसके बाद जो कलश है, तांबे का आप कलश जो भी ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, मिट्टी का ले सकते हैं। इस प्रकार से चंदन से मैंने यहाँ स्वास्तिक बनाया है, आप चाहे तो कुमकुम से भी बना सकते हैं। और उसके बाद कलश की स्थापना कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसे कुंवारी कन्याएं, सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए, सुहागिन महिलाएं पारिवारिक सुख समृद्धि अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए एवं संतान के लिए करती हैं। जिन कन्याओं की नई शादी होती है, शादी के पहले सावन से ही शुरू करती हैं। मान्यता है कि ये व्रत लड़की अपने मायके से शुरू करे, यदि कोई समस्या है तो ससुराल से भी शुरू किया जा सकता है। तो मैंने कंठ में कलावा बांध लिया है, 3 बार लपेटे, उसके बाद जल, गंगा जल भर लेंगे। यहाँ पर हल्दी, कुमकुम, जो भी कलश में चीज़ें डाली जाती हैं वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर डाल देंगे। यह व्रत 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो सावन के पहले मंगलवार से शुरू करके इसे हर सावन के मंगलवार 5 वर्ष तक किया जाए। और इस प्रकार से अक्षत, फूल, हल्दी, कुमकुम, मिठाई सब डाल देंगे। अशोक के पत्ते, पंच पल्लव लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आम के पल्लव भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नारियल लगाएंगे। हमने श्री कलश की स्थापना करनी है, तो श्री कलश की स्थापना करें आप यहाँ पर। और स्वास्तिक के कलावा लपेट लें, यहाँ पर कुमकुम वगैरह लगा लें और 5 वर्ष किया जाए। और 5वें वर्ष के सावन के आखिरी मंगलवार को इसका उद्यापन कर दिया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि सावन के पहले मंगलवार से शुरू करके आगे आने वाले वर्ष के सभी मंगलवारों का व्रत किया जाए और अगले सावन के आखिरी मंगलवार को व्रत का उद्यापन कर दिया जाए। दोस्तों, जिन महिलाओं की शादी के कई वर्ष हो गए हैं, माता मंगला गौरी का व्रत पूजन करना चाहती हैं तो निश्चिंत रूप से कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर चकला रख लिया है। माता गौरी को विराजमान करने के लिए अक्षत रख करके मैंने मंगला गौरी को विराजमान किया है। मट्टी से मैंने मंगला गौरी बनाई है। आप चाहें तो मूर्ति भी रख सकती हैं या हल्दी की गांठ से, सुपारी से इस तरह से माता को बना सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर अक्षत लिया है और प्लेट में अक्षत रख लिया है। मैंने चौमुखी दीपक रखा है। तो चौमुखी दीपक किस प्रकार से बनाया जाता है इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। और सिल बट्टा किस प्रकार से, सिल लोरा किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ जा करके सिल बट्टा बनाना भी देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। और उसके बाद पूजा शुरू करने से पहले हम दीपक यहाँ पर 16 बाती का दीपक जला लेंगे। ये 1 वर्ष का भी कर सकती हैं या पूरे 5 वर्ष का भी संकल्प ले सकती हैं। दोस्तों, ये व्रत विशेष कामना पूर्ति के लिए रखा जाता है। इसके नियम, विधि विधान बहुत ही विशेष होते हैं। उसके बाद जल से शुद्धिकरण कर लेंगे। पुष्प की मदद से, आप चाहें तो कुशा की मदद से भी
शुद्धिकरण कर सकते हैं, पवित्रीकरण कर सकते हैं। और सभी को हम चंदन, हल्दी चंदन रोली से सभी को तिलक कर देंगे। तो इस प्रकार से हम सभी को तिलक कर देंगे। लेकिन आधुनिक समय में ज़्यादा नहीं कर पाए तो साधारण तरीके से भी माता मंगला गौरी का व्रत पूजन कर सकते हैं। किंतु जब आप उद्यापन करें तो वो किसी योग्य पंडित को बुला करके पूरे विधि विधान से करना चाहिए। उद्यापन के दिन हमें सारे नियमों को मानना चाहिए। विशेष पूजा सामग्री, भोग आदि चढ़ाना चाहिए। बाकी के व्रतों में साधारण तरीके से माता मंगला गौरी की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर सभी को चंदन से तिलक कर देंगे, माता गौरी को भी यहाँ पर तिलक कर देंगे। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं पूजा विधि के बारे में। सावन के पहले मंगलवार को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहने या फिर लाल या पीला पहने, पीले रंग का वस्त्र धारण करें या फिर जो भी आपके पास हो, लेकिन शुद्ध और स्वच्छ होने चाहिए। माता जी को चुनरी अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से सुबह के पूजन कर सकते हैं या फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। आप पूर्ण रूप का जो मुख है पूर्व मुख करके या फिर उत्तर पूर्व मुख करके इस पूजन को करें। इस प्रकार से गणेश जी की प्रिय वस्तुएं जैसे लाल पुष्प, दुर्वा अर्पित कर देंगे, क्योंकि मैंने अलग से गणेश जी नहीं विराजमान किए हैं, फोटो में विराजमान है। और शंकर जी के जो भी प्रिय चीज़ें हैं, धतूरा, सफ़ेद आँख का पत्ता, फूल, आंकड़ा, कौआ, सब ये सब चीज़ें हम भगवान शिव जी को चढ़ा देंगे। आप एक चौकी लगाएं, आप चाहे तो 2 चौकी भी लगा सकते हैं, 2 चौकी भी बिछा सकते हैं। और अगर आप नवग्रह और षोडश मातृकाओं की पूजा करना चाहें तो आधे भाग में सफ़ेद वस्त्र बिछाएं और आधे भाग में लाल 2 चौकी लगाकर भी कर सकते हैं और सफ़ेद करके भी बिछा सकते हैं। आप ये सभी षोडश मातृकाएं नवग्रह ये चावल से भी बना सकते हैं अगर आप पूजा करना चाहें तो। और इस प्रकार से माता गौरी को लाल पुष्प अर्पित कर देंगे, सिल बट्टे को सभी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। और जब आप कलश की स्थापना करें तो अष्टदल कमल जरूर से बनाएं, जल से पवित्रीकरण कर लिए, मैंने पहले बता दिया। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार मिट्टी के 4 लिंग बनाए जाते हैं पार्वती के रूप में और रात्रि के चारों पहर में एक एक करके पार्वती लिंग की पूजा की जाती है। अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं श्री कलश को भी पुष्प अर्पित कर दूंगी। और दोस्तों माता रानी का ध्यान करते रहना है और तिलक कर देंगे पत्ते में, अशोक के पत्ते में, सभी में। और उन्हीं भोगों को हम जो ग्रहण करते, जो अलग अलग भोग लगाते हैं माता को, उनका भोग हम ग्रहण करते हैं। पूरी रात पूजा की जाती है, लेकिन आधुनिक समय में इतना कर पाना संभव नहीं है। साधारण तरीके से माता की एक मूर्ति की भी पूजा आप कर सकते हैं, किंतु कोई उस प्रकार से 4 पहर पूजा करना चाहता है तो बहुत ही उत्तम रहता है। तो इस प्रकार से हल्दी, कुमकुम, चंदन से इस प्रकार से श्री कलश के भी पूजन कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास माता पार्वती का कोई विग्रह या मूर्ति नहीं है तो आप श्री कलश में माता पार्वती का वाहन करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो इस तरह से पुष्प अर्पित कर देंगे। दोस्तों माता पार्वती की, माता मंगला गौरी की पूजा में 16 अंक का विशेष महत्व होता है। तो आप 16 फल, फूल, पत्ते ये 16 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से दीपक का, हल्दी, कुमकुम से सभी का पूजन कर लेंगे। भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र ये सभी चीज़ों का हम चढ़ा देंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर कलश की स्थापना की है। मैंने कलश को श्री कलश का रूप दिया है, हल्दी कुमकुम से तिलक कर दिया है और माता पार्वती को सिंदूर से तिलक लगा देंगे, इत्र लगा देंगे सभी को। दोस्तों जो भी इसके विशेष नियम है वो तो हमें उद्यापन के समय अवश्य रूप से मानना चाहिए। 4 पहर का पूजन का नियम भी अवश्य रूप से मानना चाहिए। उद्यापन के समय में दोस्तों इस व्रत में मिट्टी की गौरा माँ बना करके उनका पूजन करना बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अक्षत सभी को अर्पित कर देंगे, क्योंकि गौरा माता की पूजा करने के बाद व्रत से अगले दिन यानी व्रत
से अगले दिन उनका विसर्जन करना होता है। हो सके तो आप मिट्टी से गोरा जी बना लें, गाय के गोबर से भी बना सकते हैं, सुपारी से भी, हल्दी से भी बना सकते हैं। माता गौरा का पूजन कर सकते हैं। माता को मूंग चावल अर्पित कर दे इस प्रकार से, और पास में जो भी है जीरा अर्पित जरूर से करें, क्योंकि जीरा का विशेष महत्व होता है। आटे से सिलबट्टा बना लें, या फिर इस व्रत में भी उनका विशेष महत्व होता है। सिलबट्टा कैसे बनाएं इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां जा करके देख सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। और पंचमेवा का हम भोग लगा देंगे। नवग्रह और षोडश मातृकाओं का भी आप पूजन कर सकते हैं दोस्तों, किंतु उद्यापन में इसे बनाना जरूरी होता है। अगर आपके पास माता पार्वती का कोई भी विग्रह नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बताया आप कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं, और सावन का महीना है तो भोले शंकर का भी आप पूजन कर सकते हैं, और पूरे विधि विधान से आप पूजन कर सकते हैं। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें खीर का भोग, यानी मैंने मखाने की खीर का भोग लगाया है। आप चाहे तो हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। हलवा 16 चम्मच होना चाहिए। मैंने मखाने की खीर बनाई थी तो मैंने यहाँ 16 चम्मच खीर रखी है, और जल का भोग लगा देंगे। और बहुत ही शुभकारी होता है, लाभकारी होता है शिवलिंग का अभिषेक करना। फूल अर्पित कर देंगे सभी को। उसके बाद 16 बाती का चौमुखी दीपक जला लेंगे, धूप दीप दिखा देंगे दोस्तों। चौमुखी दीपक मैंने आपको बताया है किस प्रकार से बनाना है, वो आप देख सकते हैं दोस्तों। जो चौमुखी दीपक होता है ये चारों दिशाओं को बताता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को बताता है। 16 बाती हमारे अखंड 16 श्रृंगार को मेंशन यानी दिखाता है। तो 16 सामग्री हम इस प्रकार से माता को चढ़ा देंगे। तो इस दीपक को आप जरूर से बनाएं, पूजा में जलाएं। ये दीपक बहुत ही महत्व रखता है। ऋतु फल का भोग लगा देंगे। आप चाहें तो बिजोरा भी माता को यानी नींबू भी चढ़ा सकते हैं, और फूल ले सकते हैं। हाथ में पुष्प ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे, और माता मंगला गौरी का हम व्रत की कथा सुनेंगे। और कथा किस प्रकार से है, कथा कहानी तो मैंने जो कथा की वीडियो है अलग कर दी है, आप वहां जाकर के माता मंगला गौरी की व्रत कथा सुन सकते हैं। उसके बाद जो अक्षत लिए हैं वो माता के चरणों में, भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे। तो दोस्तों माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। सामान 16 श्रृंगार का सामान हर मंगलवार को चढ़ाना आवश्यक नहीं है। अगर आप चाहें तो हर मंगलवार को चढ़ा सकते हैं, अगर सामर्थ्य हो तो करें, नहीं तो किसी भी मंगलवार को आप अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हवन भी कर सकते हैं। उसके बाद मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र जो है सर्व मंगल मांगल्य सर्व साधिके सिद्धिके, इसका जो मंत्र है मैं डिस्क्रिप्शन में आप दे दूंगी, वहाँ जाकर आप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे कपूर से आरती। फिर दोस्तों माता आरती, माता मंगला गौरी की आरती कर लें, या फिर ओम नमः शिवाय इस तरह से मंत्र करके आरती कर ले। फिर माता मंगला का व्रत कथा सुने या पढ़ें। दोस्तों माता मंगला गौरी की पूजा में 16 अंक का विशेष महत्व होता है। 16 श्रृंगार, 16 फल फूल मेवे आदि। आप हर मंगलवार को 16 चीजें नहीं चढ़ा सकते हैं, तो कम से कम चौमुखी 16 बाती का दीपक अवश्य रूप से जलाएं। हाथ जोड़ लें कि पूजा में रही कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें, और दीपक को ठंडा कर दे। उसके बाद आचमनी कर ले 5 बार 7 बार। इससे आपकी जो भी सारी कमी रह जाएगी वो संपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों आपको यदि पीरियड आदि हो जाता है तो भी आपको इस व्रत को नहीं छोड़ना है। अगर आप कहीं जहाँ बाहर भी जा रहे हैं तो भी इस व्रत को नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर आपके घर में सूता पातक लग जाता है तो आप मजबूरी में माता रानी से प्रार्थना करके इस व्रत को छोड़ सकते हैं। सुबह की पूजा करने के बाद आपको चाहें तो फल फूल दूध चाय आदि ले सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो निर्जल रह करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। जैसा भी आपके सामर्थ्य हो वैसा करें, लेकिन एक समय शाम को मीठा भोजन करें। मीठा में आप हलवा पूड़ी खा सकते हैं, पराठा दही खा सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, लेकिन इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से पूजन करने के बाद अगले दिन इस चौकी का विसर्जन करना होता है। कलश आप चाहें तो अगले मंगलवार के लिए रख लें। भोग प्रसाद आदि स्वयं खाएं, बांट दें। श्रृंगार की सामग्री दान कर दें। दक्षिणा किसी छोटी कन्या को दे दें। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय गौरा मैया जरूर से लिखें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।